बच्चा आपके कहने पे लर्निंग नहीं करता, बच्चा आपके करने पे करता है। Exactly. लेकिन जब वो इतना वर्ड देखता है व्हाट इज बीइंग सेड एंड व्हाट हैज हैपेंड, तो वो जो मुनाफिकत वाली चीज है वो बचपन से सीखने लगता है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी फाइनेंस को बेहतर कर सकें। इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम ज़्यादा बात करते हैं ख़वातीन से रिलेटेड, किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना होकर काम कर सकती हैं और उसके साथ साथ अपनी स्किल्स को और ज़्यादा निखार सकती हैं, अपने अंदर वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लेकर आ सकती हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत से स्टिग्मास हैं, बहुत से मिथ्स हैं। एक लड़की जो है या एक औरत मर्दों के शाना बशाना काम नहीं कर सकती है, HR की फील्ड में नहीं जा सकती है, सिर्फ डॉक्टर बन सकती है या टीचिंग कर सकती है। तो इस तरह के स्टिग्मास को हम रोज़ फेस करते हैं। आज हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं माशाल्लाह बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी हैं। हम उनसे बात करेंगे स्पेशली इस टॉपिक पे। हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका है झूठ का कल्चर। हमारे क्या होता है, बच्चों की पैदाइश के बाद से जब बच्चों की स्कूलिंग या इनिशियल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, माँ बाप अपने बच्चों के साथ झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। अगर बच्चे को हम एक चीज़ नहीं दे सकते हैं, हम उसको डायरेक्ट नहीं कहते, हम उसको मैनिपुलेशन की तरफ ले जाते हैं, जो कि एक झूठ में चला जाता है। इसी तरह से जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये कल्चर हमारा चलता रहता है और पर्सनल लाइफ में हम ये चीज़ लर्न करते हैं तो प्रोफेशनली भी आती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्यों हमने अपनी लाइफ में इस झूठ को इतनी इंपॉर्टेंस दी है, क्यों हम हर चीज़ में चाहते हैं कि झूठ बोला जाए, झूठ बोल के हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस हमदा नाज, जो कि HR प्रोफेशनल हैं और उसके साथ साथ सोशियोलॉजिस्ट भी हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा तारुफ किया कि मुझे खुद थोड़ा सा इसमें हो रहा है कि नहीं माशाल्लाह यू आर लाइक कि बहुत बोल्ड और बहुत एक बहादुर बंदी। क्योंकि हमारे यहाँ एक स्टिग्मा है जी, लड़कियाँ सिर्फ टीचिंग कर सकती हैं या लड़कियाँ जी सिर्फ डॉक्टर बन सकती हैं। HR की फील्ड में लड़कियाँ बहुत कम हैं और जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब वो कह लें कि आप लोगों की बातें सुन के अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करती हैं। मैंने बहुत से लोगों को इस तरह से देखा है। लेकिन चूंकि आप HR प्रोफेशनल भी हैं, उसके साथ साथ वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको नजर आता है, आप में नजर आ रहा है, तो इसलिए ये कहना बनता भी था। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक जो अमूमी तौर पर तासुर ये पाया जाता है कि ख़वातीन जो होती हैं वो टिमिड होनी चाहिए, एग्जैक्टली सॉफ्ट होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए। बिल्कुल जेनेरिकली इंसान ही को टिमिड और सॉफ्ट और पोलाइट होना चाहिए। जहाँ पर उसने खैर करनी है, जहाँ पर उसने सपोर्ट करनी है, जहाँ पर उसने सहारा देना है। अगर कैक्टस की तरह उस पर कांटे लगे होंगे तो वो किसी से खैर के लिए भी जुड़ना चाहेगा तो उसको जख्मी कर देगा, उसको तोड़ के रख देगा। चाहे मर्द हो या औरत, जब आपने खैर के जज्बे से बढ़ना है तो ये एट्रीब्यूट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात आती है, जहाँ पर जंग है, जहाँ पे आपकी लड़ाई है, जहाँ पे आपने खेलना है, जो मैदान आपका है, वहाँ पे चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं, बहैसियत इंसान अगर आप अपनी फॉर्म में नहीं हैं, आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं हैं, कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं, आपको डील करना नहीं आता, तो बहुत मार पड़ेगी। बिल्कुल, इट्स ट्रू। और इस चीज़ को हमारी सोसाइटी मेरा ख्याल है उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है, क्योंकि सोसाइटी का अमूमी तौर पे आसान चीज़ों की तरफ लोगों की रग़बत ज़्यादा होती है। झूठ बोलना आसान है, बिल्कुल। बिलफर्ज एक चीज़ में मैं कैपेबल नहीं हूँ और मैं कहूँ कि मैं हूँ, तो शायद एक अपॉर्चुनिटी फॉर द टाइम बिंग मुझे मिल जाए, लेकिन मैं उसकी हकदार नहीं होंगी। और अगर मैं उसको लेके चल भी लूँ तो मैं उसका हक नहीं अदा कर सकती। बिल्कुल। तो समटाइम्स सच बोलने से चीज़ें देर से आती हैं, लेकिन आप प्रिपेयर्ड होते हैं, और जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं तो आप कैरी कर सकते हैं।
इस तरह से मुझे ये बताएं मिस हमदा, मतलब आप कभी कैरियर अपने सब चीज़ों को साथ लेकर चल रही हैं, तो अभी तक क्या आपको लगता है कि हम बहैसियत इंसान क्यों अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस झूठ को देते हैं? हमने एक कल्चर बना लिया है कि हमने सहारा लेना है तो झूठ का लेना है, वो कोई अपॉर्चुनिटी है, वो कोई पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल है, हर चीज़ में हम सहारा लेते हैं झूठ का। तो इसके पीछे क्या रीज़न लगती है? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा झूठ है क्या। झूठ है फॉल्स स्टेटमेंट, जो हकीकत में चीज एग्जिस्ट नहीं करती, हम उसको अपने किसी मफाद के लिए पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये झूठ है। बिल्कुल। अब झूठ के दो पहलू हैं। अगर आप रिलीजियसली देखें, सोशली देखें, मोरली देखें, जहाँ पे सुलह हो रही है, जहाँ पे खैर हो रही है, वहाँ पे किसी हद तक उस नीयत के साथ आप इसको चला सकते हैं, किसी हद तक। लेकिन बाकी तमाम मामलात में जब आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, जहाँ पे नफाक फैल रहा है, जहाँ पे अदर चीज़ों में भी आप इन्वॉल्व हैं जो कि पॉजिटिव नहीं है, जिसका आपके साथ और सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, वहाँ पे झूठ का काम नहीं है। अब आपने सवाल ये किया था, दैट वाज वेरी नाइस क्वेश्चन, कि झूठ का सहारा क्यों लेते हैं? कमज़ोर लोग जो होते हैं ना, हमेशा हल्का सहारा लेते हैं। मजबूत लोग गिरते हैं, खड़े होते हैं, कमजोर सहारे नहीं देते। झूठ एक फ्रेजाइल सहारा है, एक मकड़ी के जाले की तरह, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उसको बचाने के लिए एक और जाला बुना जाता है, फिर उसको बचाने के लिए एक और कवर आता है, और अल्लाह जब चाहता है ना, वो सारे जाले हवा में उड़ जाते हैं। बिल्कुल। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है भी कि रस्सी बहुत उसको डील दी जाती है, लेकिन एक टाइम आता है उस रस्सी को भी खींच लिया जाता है ताकि वो अपना एक असली चेहरा सामने ले आए। तो इसकी क्या, ये आपको क्या लगता है, इसकी रूट कोज क्या हमारी फैमिली है, हमारा एनवायरनमेंट है, या इंसान की अपनी ज़ात है? इस बारे में आप क्या कहें? अच्छा, 2-3 पहलू हैं इस सब को, क्योंकि 2-3 सवाल आपने एक साथ किए। वजह ये है कि जैसे मैंने पहले कहा था, इंसान आसानी जाता है। तो जब तक करेक्टर बिल्ड नहीं हुआ होगा कि आई हैव टू पे द प्राइस, कीमत अदा करनी पड़ेगी, और बड़ी चीज़ों की कीमत हमेशा बड़ी होती है। अगर ये चीज़ बिल्ड नहीं हुई, ये हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज में नहीं है, तो सोसाइटी में जो भी चल रहा है विल फॉलो। कॉर्पोरेट में सब झूठ बोलते हैं, सेठ की टीसी करते हैं, एग्जैक्टली किसी के साथ ज्यादती हो रही होती है, लेकिन अपना मफाद बेहतर करने के लिए कहते हैं आप ठीक कर रहे हैं, दे विल सपोर्ट यू। तो ऐसी सूरत में तो आप यही होगा जो माशरे में हो रहा है वही करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, आप घर में भी झूठ बोलेंगे, बेहतरीन है, क्या बात है, आप जैसा कोई अच्छा ही नहीं है, और बाहर जाके कह रहे होंगे जिंदगी अजाब की भी है इसने। बिल्कुल ठीक है, हम और अपने बॉसेस की बहुत प्रेज कर रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम समझ रहे होंगे इससे बड़ा इविल कोई नहीं। तो एक तो ये चीज़ कि हमारे अंदर वो चीज़ डेवलप हुई है कि नहीं। अगर सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, फिर एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों जो बच्चा ग्रो करता है, फिर रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है। अगर ये अपना रोल प्रॉपर अदा कर रहे हैं तो गुड मोरल वैल्यूज नॉर्म्स होंगी जो कि एक पॉजिटिव कल्चर को नशोनुमा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मिसिंग रह जाती है, माँ बच्चे को कहती है खबरदार तुमने जो झूठ बोला, और माँ अपनी नंद को ये कह रही होती है कि आज खाने में तो सिर्फ दाल ही पकी है और मटन को छुपा के रखा हुआ होता है उन्होंने फ्रिज में, क्योंकि मेहमान आ गए हैं, अब जितना पकाया है मेरे बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से खा लें। ठीक है, तो आप कह क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं? बच्चा आपके कहने पे लर्निंग नहीं करता, बच्चा आपके करने पे करता है। exactly. लेकिन जब वो इतना वर्ड देखता है what is being said and what has happened, तो वो जो मुनाफिकत वाली चीज़ है वो बचपन से सीखने लगता है। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है वो ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा उस चीज़ को लर्न करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो एजुकेशन है, फिर रिलीजन है, जो इंस्टीट्यूशन अपना हक अदा नहीं करे, ठीक है, तो फिर एक ऐसी पर्सनालिटीज परमान चलेंगी, फिर जब ये कॉर्पोरेट में जाएंगे, फिर ये डिफरेंट प्रोफेशंस में जाएंगे, ये वही वहाँ पे भी वही करेंगे, बिकॉज वहाँ पे ये एक्सेप्टेड है। अगर कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही और आप उन्हें कहेंगे ये ठीक नहीं है, तो वो कहेंगे ज़हनी गुलामी क्यों नहीं है आप में, आप क्यों हक की बात करते हैं? क्या आपको अपनी सैलरी प्यारी नहीं है? क्या आपको अपने बेनिफिट्स प्यारे नहीं है? एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको हर जगह चॉइस लेनी पड़ती है। ओके, यानी कि कसूरवार एक वो बच्चा नहीं है,
ठीक है, वो तमाम पिलर्स हैं जो उसको ऐसा बनाते हैं। और फिर अल्लाह की रहमत भी है कि अल्लाह चाहे तो तमाम चीज़ों से निकाल के इंसान वो सीख जाता है गलत चीज़ को देख के, क्या मैंने नहीं करना, बिल्कुल, दैट डजंट फील राइट टू मी। ठीक है, जैसे बुद्धा एक बहुत ही लैविश एनवायरनमेंट में रहे, लेकिन उन्होंने देखा समथिंग नॉट राइट, हाउ थिंग्स कैन बी सो परफेक्ट। और फिर जब उन्होंने गम को देखा तो उनकी परेशानी को देखा, वो जो चीज़ उभरी वो उनको लेके गई सही चीज़ की तरफ। तो एक तरफ इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रहे हैं सोसाइटी के, दूसरी तरफ एक अंदर भी एक चीज़ है जो अट्रैक्ट क्या कर रही है, झूठ अट्रैक्ट कर रही है, फेज अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्ट कर रही है, वो वाली जिसके वो कैपेबल नहीं है। और फिर अल्लाह की रहमत है, बिल्कुल, वो हिदायत दे रहा है कि नहीं दे रहा। वो भी कह रहा है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा होशियार बन रहे हो तो जाओ करो फतह दुनिया, मैं देखता हूँ मार खा के मेरे पास ही आओगे। एग्जैक्टली, ये जो तुम्हारे पीछे हैं ये कल को तुम्हारे ही मजाक उड़ा रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तुम वही ताने कस रहे होंगे। अब ये देखा गया है ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जिस तरह से आपने बात की, झूठ के बड़े फ़ायदे भी हैं, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन फिर भी हम दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि झूठ हमारी ज़िंदगियों को तबाह भी कर, तो ये कैसे इंटरलिंक्ड है फिर एक दोनों बातों के साथ? अच्छा ठीक है, वक्ती फ़ायदा इज़ अ सेपरेट थिंग। फॉर एग्जांपल जैसे आप साइकियाट्रिस्ट हैं माशाल्लाह से, कोई रिलैक्सेंट दे देते हैं मरीज़ को, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग इट्स हेल्पिंग, पर लॉन्ग टर्म क्या हो रहा है, न्यूरॉन्स और उसकी माइंड उस पर डिपेंडेंट है, फिर उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है, फिर बाद में आपके किडनीज के इशू आ जाते हैं, लिवर के इशू आते हैं, बॉडी में टॉक्सिन जमा हो रहे हैं। ये करता है झूठ, वक्ती सुकून और दीमक की तरह आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह घुस के आपको ख़त्म कर देता है, खोखला कर देता है। बिल्कुल। सो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि वक्ती तौर पे अगर एक ख़ास चीज़ मुंह को अच्छी लग रही है लेकिन बाद में कैंसर कॉज कर रही है, तो क्या वो वक्ती मज़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या वो जो कैंसर है, वो जो अजियत की मौत है, वो ज़्यादा वर्थ रखती है। बिल्कुल। सो एक तराजू है जो हमारा माशरा देता है, जो कि आजकल लैक कर रहा है। बिल्कुल। उसने मटेरियलिज्म को बहुत हैवी वेट दे दिया, मोरल्स को बहुत कम वेट दे दिया, लेकिन एक तराजू अंदर भी तो है जो हर वक्त फैसले कर रहा होता है। बिल्कुल। क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप हर अपॉर्चुनिटी लेनी है, या जिसका अहल मैं खुद को समझता हूँ या समझती हूँ उस अपॉर्चुनिटी पे। सही, ठीक। और लेकिन अब ये चीज़ें हमें, मेरा ख्याल है बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन की कि हम समझ सकते हैं किस तरह से ये चीज़ें हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं। अब जो लोग बचना चाहते हैं, शुरू में चलें एनवायरनमेंट ऐसा मिला, अपनी इंट्यूशन उस तरह से नहीं बिल्डअप हो सकी क्योंकि मेरे माहौल ही ऐसा था, घर वालों ने मुझे ऐसा माहौल दिया, मैंने सीखा ही यही कि झूठ ही बोलना है, झूठ ही ज़िंदगी है। लेकिन अब मुझे जब समझ आ गई है, मेरी ज़रा यंग एज से एडल्ट एज में मैं आई हूँ, तो मुझे समझ आना शुरू हो गई है कि ये तो लाइफ स्पॉइलिंग है, तो मैं इससे बच कैसे सकती हूँ, ऐसे कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो मैं अगर यूज़ करूँ तो मैं इस झूठ के एलिमेंट से बच सकती हूँ? बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू कर दें। हो सकता है कभी कभार ना आए, हो सकता है बहुत आहिस्ता हो क्योंकि उसे मध्यम किया हो आपने, वो अपनी स्ट्रेंथ में नहीं हो, अंदर से आवाज़ आती है ये गलत है, ये ठीक नहीं है, तो उसको दबाने से पहले सोच लें। ये सोचें कि चाहिए क्या है, अगर कीमती चाहिए तो कीमत अदा करनी पड़ेगी, और जैसे ही उस अंदर की आवाज़ को सुनने लग जाएंगे वो मजबूत और इतनी स्ट्रॉन्ग और तवाना हो जाएगी कि आपके लिए मुमकिन नहीं होगा उसको इग्नोर करना। आप अपॉर्चुनिटी छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा सोशल लिंक्स वाला बंदा छोड़ देंगे, बहुत सारे पैसे छोड़ देंगे, आपके करियर में अपग्रेडेशन की ऑफर छोड़ देंगे, लेकिन आप कहेंगे जो मैं कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता मैं सबकी नज़रों में उठता हूँ या गिरता हूँ, अपनी नज़रों में मुझे नहीं गिरना। एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यस, सही। तो इस तरह सफ़र शुरू किया जा सकता है, और दरवाजे तो अल्लाह हमेशा खुले रखता है। बिल्कुल। अगर ये एहसास से नदामत है तो ही तो इंसान है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल। कोशिश करनी चाहिए कम से कम
इस सिचुएशन में आए, अवॉइड करें इसको, नुकसान उठा लें, झूठ नहीं बोलें, बिल्कुल, लेकिन फिर कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाएं। वो बिल्कुल। और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। आप अगर झूठ से बचना चाह रहे हैं, आपने ये सफ़र स्टार्ट किया है, तो इस सफ़र में मेरा ख्याल है नाकामियाँ भी मिलेंगी, लेकिन हमने उस नाकामियों में हारना नहीं है, अपने आप को वो कॉन्फिडेंस लेकर चलना है। क्योंकि यहाँ एक चीज़ ये मैं ऐड करूँगी, लोग जो हैं वो बहुत रोल प्ले करते हैं उसको और ज़्यादा गिराने के लिए, और समटाइम्स लोग गिर भी जाते हैं। तो उस सिचुएशन में वो कैसे फिर खुद को वापस उसी नेगेटिव से निकाल के पॉजिटिविटी के रास्ते पे ला सकते हैं। जो इंसान होता है ना, वो मजबूत सहारा चाहता है, इतना मजबूत कि उस पे वो 100% रिलाई कर सके। बिल्कुल, वो उसे कभी डिसीव नहीं करे, वो हर अच्छे बुरे में उसके साथ खड़ा हो। तो सबसे बड़ा सहारा, सबसे मजबूत सहारा, जो सब सीईओज़ का सीईओ है, जो तुम सब प्राइम मिनिस्टर का और सब वीटो पावर रखने वालों की एक्सट्रीम सुपर वीटो पावर रखता है, वो तो अल्लाह है ना। बिल्कुल, बेशक। कुछ लोग इसे मदर नेचर कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, कारमा भी कह देते हैं, बिल्कुल, अल्लाह कह देते हैं, परवरदिगार कहते हैं, गॉड कह देते हैं। सो उस पावर से खुद को लिंक करना जब शुरू करेंगे ना, तो जब भी गिरेंगे तो ये एहसास कि वो है इन सबसे ज़्यादा मजबूत है, उसकी चाल इन सब की चालों पे भारी है। जैसे जैसे कि स्ट्रेंथन होती जाएगी, खुद ब खुद हौसला होगा और बंदा खड़ा हो जाएगा कि जान तो देनी है ना, जान तो जाएगी। एक उम्र गुजार के मुझे वापस जाना ही जाना है, लेकिन जान किसको देते हैं? अपनी खुशी से, अल्लाह को या शैतान को? फ़ायदों को दुनिया को या अल्लाह को? बिल्कुल। लॉजिक इंसान की ये कहती है कि घाटे का सौदा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो अल्लाह की सपोर्ट वर्सेस दुनिया का साथ, कौन सा सौदा घाटे का है? इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक नर्व हमारी डिस्टर्ब हो जाए, हमारा बॉडी का पूरी सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है। Exactly. सर, आप बेहतर समझती होंगी मुझसे कि सर के किसी खास एरिया पे चोट लग जाए, आप याददाश्त खो देते हैं अपनी। बिल्कुल, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस नहीं कर सकते। ये मेरे या दुनिया या किसी डॉक्टर के इख्तियार में तो है नहीं, ये तो उसके इख्तियार में है ना। एग्जैक्टली। तो जिसके पास सारा कुछ है, उसी के आगे सर झुका लें। सबसे अच्छा सौदा तो ये है ताकि हर किसी के सामने ना सर झुकाना पड़े। बिल्कुल। और अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि जो हम कह रहे हैं वो हम कर सकें। एग्जैक्टली। और ये कनेक्शन जो है, मेरा ख्याल है इस कनेक्शन का अगर हम इनिशिएटिव लें और इसको जितना हम स्ट्रांगली बिल्ड करें, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम एग्जीक्यूशन में भी जा सकते हैं। बिल्कुल। बहुत वो ज़बरदस्त एक टॉक थी, लेकिन लास्टली इसमें मैं एक और चीज़ जो एक आपकी तरफ से मैसेज हमारे ऑडियंस को जाएगा, स्पेशली यंगस्टर्स को हम टारगेट करते हैं अपनी इस कोशिश में, ताकि हम उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकें। क्योंकि मैं खुद भी अपने आप को इसी डोमेन में लाती हूँ, हम उस चीज़ों को सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कौन सा मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर लोगों में पॉजिटिव थॉट्स पहुंच रही हैं, बिल्कुल, जिससे उनकी ज़िंदगी में आसानी हो रही है और एक पॉजिटिव इमेज आ रहा है चीज़ों का, तो ये बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अब करना क्या है? माशरा तो यही भेड़ चाल चलेगा, पर आपने लीडर बनना है या फॉलोअर बनना है, ये आप पे है। वर्थ उसकी होती है जो कि कीमत अदा करता है, जो मुश्किल से आगे बढ़ता है। और सच के रास्ते में आसानियां नहीं है, कीमत अदा करने का सोच लें। जो आसानियां अल्लाह आपको देगा ना, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा वो एक कहते हैं ना, कनेक्शन एक बिल्ड होता है आप जब किसी की बात सुनते हैं। और स्पेशली ये वो टॉपिक है, मैंने अभी तक काफ़ी गेस्ट बुलाए, लेकिन ये सबसे यू आर द फर्स्ट वन जिसने इस टॉपिक पे बात की, क्योंकि बहुत कम लोग इस चीज़ पे बात करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश होती है जो हॉट टॉपिक है या पॉपुलर चल रहे हैं, हम उसी पे बात करें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ जो चीज़ें आपने सुनी हैं उनको ना सिर्फ सुनना बल्कि उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि झूठ आपको आपकी रूट तक जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और अगर आप अपने कनेक्शन को अपने अल्लाह ताला के साथ मजबूत करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।